अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। तो गाइस मैं आज आपको बताने वाला हूँ यूनिवर्सल बोर्ड को इस्तेमाल करते हुए आप लैपटॉप की स्क्रीन को टीवी किस तरह से बनाएंगे, एज अ मॉनिटर किस तरह से यूज कर सकते हैं, कैमरा पर किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लास्टर आपके पास 4 पिन वाला है, 1 पिन में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। IR सेंसर है आपके पास नहीं है, किस तरह से बनाएंगे। पूरा IR सेंसर की कनेक्शन आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ मैं आपको सारे LVDC के कनेक्शन भी बताऊंगा। LVDC कनेक्शन इतने सिंपल कर दूंगा कि आप सोच नहीं सकते, आप आसानी से खुद कर लेंगे। सो गाइस, काम आज का टॉपिक ये है कि हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन को, लैपटॉप के पुराने स्क्रीन को, जो भी हमारा लैपटॉप डेड हो जाता है उस स्क्रीन को एक LED टीवी किस तरह से बनाएंगे। LED टीवी या फिर एज अ मॉनिटर हम किस तरह से यूज़ करेंगे। तो यूनिवर्सल बोर्ड का एक टॉपिक तो मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ, यकीनन आप लोगों ने देख लिया होगा। सिंपल सा ये है, IR सेंसर अगर आपके पास ना हो तो IR सेंसर किस तरह से बनाना है ये मैं आपको प्रॉपर तरीके अपनी पिछली वीडियो में दिखा चुका हूँ। तो ये आप जाके देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप इसको बआसानी बना सकते हैं। ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके अंदर, फिर भी मेरे को शौक है आप लोगों को बताने का, तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखें यहाँ जेनर डायोड एक लगी हुई है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है, एक LED और एक IR। 4 चीज़ें, कैपेसिटर, जेनर, LED, ड्यूल वाली LED जो 2 तरफा जलती है, और IR। ड्यूल वाली LED मैंने क्यों लगाई है ये मैंने वीडियो में डिस्क्राइब की है, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो आप इसे आसानी से बआसानी खुद तैयार कर सकते हैं 20 रुपीज़ के अंदर। तो हम यहाँ पर बटन पैनल नहीं लगा रहे, सिर्फ IR सेंसर पे हमारा पूरा का पूरा काम हो जाता है। तो IR सेंसर से ही हम आपको शो करा रहे हैं। तो यूनिवर्सल बोर्ड का काम तो हो गया हमारा मुकम्मल। और सबसे पहले जो भी आप स्क्रीन लेंगे, जो भी स्क्रीन आप लैपटॉप की निकाल रहे हैं, ब्लास्टर वाली मतलब जिसके अंदर नॉर्मल ब्लास्टर यानी ये सिंगल लाइट वाला ब्लास्टर होता है। फर्स्ट सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक अदद चार्जर हम ले लेंगे 12 वोल्ट का। 3 एम्पियर आउटपुट, और आप मैक्सिमम 5 एम्पियर ले लें। 12 वोल्ट का चार्जर लेने के बाद आपने अपने यूनिवर्सल बोर्ड के अंदर इन कर देना है। इन करने के बाद आपने देख लेना आपको यूनिवर्सल बोर्ड रिमोट सेंसर से ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से मेरा रिमोट सेंसर से ऑन हो रहा है। ये देखें, यहाँ से लाइट जल जाएगी ब्लू, आई थिंक आपको शो हो गई होगी, ब्लू लाइट जल गई है। ब्लू लाइट जैसे ही आप इसकी जलेगी, आप इसको रिमोट से जब आप इसको ऑन करेंगे तो ये वाइट हो जाएगी। ये देखें, ये वाइट हो गई। IR सेंसर तो हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है, हमारा यहाँ तक टॉपिक कंप्लीट है। तो अब हम इसे कर देते हैं एक साइड पे करने के बाद हमने इसे एक तरफ रख लिया। अच्छा जी, अब जब दूसरा पॉइंट आता हमारा कि हमने स्क्रीन के लाइट को किस तरह से ऑन करना है। स्क्रीन की लाइट को हम पहले ऑन करेंगे, किस तरह से ऑन करेंगे। हमने अपना एक अदद ब्लास्टर नॉर्मली ले लेना है, कोई सा भी ब्लास्टर ले लें। ब्लास्टर लेने के बाद यहाँ पर आप इसे रख लें लाइट ऑन करने वाले कार्ड को। जब आप इस लाइट ऑन इन चीज़ों को हटा लेते हैं अभी फ़िलहाल हम अपने सामने से, ताकि हमारी इसमें झंझट हमें महसूस ना हो। ब्लास्टर लगाने के लिए तो यहाँ पर एक जैक दिया हुआ था, ये IR सेंसर और बटन पैनल के बिल्कुल साथ एक जैक दिया हुआ हमारे पास में। तो इस जैक को गौर से देखें। इस जैक को जब आप पलटेंगे, इस जैक के अंदर आपको 4 चीज़ें नजर आएंगी, 12 वोल्ट, ग्राउंड, ENA मतलब ऑन एंड ऑफ, और इसके अलावा ब्राइटनेस। तो हर चीज़ आपके पास बाकायदा तौर पे लिखी हुई होगी। मेरे कैमरा इतना कोई ख़ास क्वालिटी का नहीं है, तो मेरे कैमरे से शायद आपको नज़र ना आए, बट आप अपने कार्ड को जब आप पलट के देखेंगे ना तो आपको साफ साफ नज़र आएगी। तो आपने करना यह है कि ग्राउंड के साथ ग्राउंड को जोड़ देना है ब्लास्टर की, और ब्लास्टर की पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव जोड़ देनी है, यानी कि यहाँ से 12 वोल्ट निकलेंगे पॉजिटिव के, और ग्राउंड तो ग्राउंड ही होती है। एंड ENA के साथ आपने ENA जोड़ देना है। तो हमने ये कनेक्शन किस तरह से ढूंढने ब्लास्टर के अंदर। वैसे तो अमूमी तौर पे हमारे पास काफ़ी सारे ब्लास्टर आते हैं, जैसे ये आता है, और मेरे पास है नहीं तो मैं आपको वो भी दिखा देता। बट कुछ ब्लास्टर्स के अंदर लिखा होता है, कुछ ब्लास्टर्स के अंदर नहीं लिखा होता। मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ ये बताने आया हूँ कि मैं किस तरह से चेक करूँगा जिन ब्लास्टर में नहीं लिखा हुआ। तो मैं सीधा सीधा चेक कर लेता हूँ। वैसे तो आसानी से लिखा होता है, नज़र आ जाता है। आपने मीटर को चेक करना है, मीटर को सेट करना है बजर पे, डायोड पे। तो आपने यहाँ रख दिया ऊपर की तरफ, तो इन दोनों प्रॉप्स को मिलाने से बजर बजेगी।
अब आपने पॉजिटिव देखना है तो कैपेसिटर का जो पॉजिटिव साइड है जहाँ पे माइनस का निशान नहीं बना हुआ होता आपने वहाँ रख लिया, तो ये पॉजिटिव हो गई। पॉजिटिव की 2 लेग्स हैं। एंड नेगेटिव देखना, नेगेटिव की 2 लेग्स हैं। तो गाइज हमें कंफर्म इस तरह से हो जाएगा, जो पॉजिटिव से टच होगी वो पॉजिटिव होगी, जो नेगेटिव से टच होगी वो नेगेटिव होगी। ENA बीच की 2 पिन्स के अंदर देखें, ये 2 पिनें 6 पिनें हैं टोटल, 2 पिनों के अंदर नेगेटिव लग जाएगी क्योंकि 2 पिनें नेगेटिव के साथ टच हैं, और 2 पिनों में पॉजिटिव लग जाएगी। किसी एक पिन में भी लगा देंगे तो बात एक ही है। 2 पिनों में पॉजिटिव लग जाएगी, 2 पिनों में नेगेटिव लग जाएगी। इन दोनों में 1 बाय 1 ENA आपने लगा के चेक कर ली। ENA का मतलब है ऑन एंड ऑफ। देन आप रिमोट से आप अपने IR सेंसर की तरफ करके ऑन का बटन जब प्रेस करेंगे तो ENA पे वोल्टेज चले जाएंगे कार्ड के जरिए। इस कार्ड के जरिए जैसे ही कार्ड यहाँ पे वोल्ट पहुंचाएगा ब्लास्टर के अंदर तो लाइट्स हो जाएंगी ऑन। तो ये है एक आसान तरीका जिससे मैंने आपको समझा दिया। तो मैंने ऑन एंड ऑफ देख के ENA यहाँ पे देख के मैंने इसके साथ ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी लाइट किस तरह से ऑन होती है। मैंने ऑन ऑफ का कनेक्शन देख लिया, मैंने सीधे सीधे कनेक्शन यहाँ से देख के स्ट्रेट, यहाँ से स्ट्रेट 12 वोल्ट देख के इसके अंदर जोड़ दिया। पॉजिटिव नेगेटिव देगा, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ लगा दिया, ग्राउंड के साथ नेगेटिव लगा दिया, ENA लगा दिया। इन दैट केस आपको ENA का कनेक्शन नहीं मिल रहा ना ऑन एंड ऑफ का, तो आपने 1 बाय 1 दोनों में लगा के चेक कर लेना, आपको खुद पता लग जाएगा। ये रखा मैंने आपके सामने, मैं थोड़ा सा कैमरे को करूँगा ऊपर ताकि आपको साफ नज़र आ जाए। कभी कभी ना मेरा कैमरा खुल जाता है। ये हो गया। अब हमने अच्छा गाइज एक चीज़ यहाँ पे मैं और आपको क्लियर करूँगा। इन दैट केस आप लगा रहे हैं लैपटॉप की स्क्रीन। लैपटॉप की स्क्रीन अगर आप लगा रहे हैं तो उसके अंदर अक्सर वो बेशतर ब्लास्टर होता ही नहीं है, पर कुछ के अंदर सिंगल ब्लास्टर होता है। सिंगल ब्लास्टर के लिए आपने करना ये है, आपने अपने ब्लास्टर के 3 सॉकेट्स को आपस में जोड़ देना है। एक सॉकेट को छोड़ देना है जिस सॉकेट को आपने इसके साथ ज्वाइन करना है। तो गाइज अब हम आपको इसकी लाइट जला के दिखाएंगे कि इसकी रोशनी ऑन हो जाती है। अच्छा जी, मैंने अपना चार्जर कनेक्ट कर दिया इसके अंदर। इसमें पावर देंगे और तो यहाँ मेरी रोशनी बढ़ गई, लाइट ऑन हो गई। आई थिंक इस रोशनी में आपको शायद ही नज़र आ रहा हूँ। मैं लाइट यहाँ की ऑफ करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ये लाइन की लाइट ऑफ हो गई, आप देखिएगा ऑफ हो गया और ये ऑन हो गया। सो गाइस ठीक है, ब्लास्टर का तो आपको कनेक्शन समझ में गया। अब इसके बाद हमारी आगे का नेक्स्ट टॉपिक जो आया था, तो ब्लास्टर आप इस तरह से कनेक्ट कर लें और अपना ब्लास्टर लगा के यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस ब्लास्टर इसी तरह से कनेक्ट होगा अगर आप सिंगल वाली स्क्रीन यूज़ करें, सिंगल लाइट वाली। अगर 3-4 लाइटें होती हैं तो आपने इनको शॉर्ट नहीं करना होता, बस डायरेक्ट आप लगा सकते हैं। अगर दो लाइट्स वाली हैं तो आप 2 को शॉर्ट कर लें और 2 को यूज़ कर लें। वैसे इनके ब्लास्टर आते भी हैं, तो हमारे पास गाइस अभी यही मौजूद था तो हमने ये लगा दिया। अच्छा जी जनाब, तो आपने जब भी अपने स्क्रीन को अटैच करना है ना अपने यूनिवर्सल कार्ड के साथ, तो यूनिवर्सल कार्ड के साथ आपको ध्यान रखना 3 चीज़ों का कि यूनिवर्सल कार्ड के अंदर जो वोल्टेज हैं वो आपको किस तरह से इस फिक्स डेटा के अंदर देना है। तो आपने सबसे पहले इसका LP141WX3 जो भी आपकी स्क्रीन का मॉडल नंबर है वो आपने स्क्रीन पे टाइप करना है गूगल पे टाइप करने के बाद आपने उसका डेटा शीट डाउनलोड करना है। डेटा शीट डाउनलोड कर लें PDF में, तो PDF में डाउनलोड करने के बाद आप 3 चीज़ें देखें। नंबर 1 उसमें कितना पावर लगेगा, इस स्क्रीन को कितनी पावर की ज़रूरत है, कितने वोल्टेजेस की ज़रूरत है। नंबर 2 आपकी स्क्रीन की रेजोल्यूशन क्या है। रेजोल्यूशन जो होती है वो यहाँ पर इंस्टॉल होती है।
इसकी रेजोल्यूशन इस कार्ड में इंस्टॉल होगी, क्योंकि यही कार्ड ड्राइव कर रहा है इस स्क्रीन को। तो इस कार्ड को अंदर जो भी सॉफ्टवेयर डलेगा इस स्क्रीन की रेजोल्यूशन के हिसाब से वो आपने देख लेना है। तो ये स्क्रीन जितनी रेजोल्यूशन सपोर्ट करती है वही सॉफ्टवेयर आपने इस कार्ड में इंस्टॉल कर देना है। ये कार्ड आपका इस स्क्रीन को चला देगा। नंबर 2 ये हो गई। एंड नंबर 3 टॉपिक में आपको क्या बताऊँ, नंबर 3 में आपने ध्यान रखना है कि इसके LVDS में कौन कौन से कनेक्शन कहाँ कहाँ लगेंगे। तो उस सूरत हाल में हम इसके अंदर चेंजिंग करेंगे, हम LVDS के डेटा के अंदर चेंजिंग करेंगे। जो डेटा यहाँ से इसके अंदर, यानी कि जैसे कि बिट 1 ये रही, रेजोल्यूशन 1 ये रही, बिट 2 ये रही, बिट 2 कहाँ लगेगी, ये रही बिट 2, सॉरी बिट 2 ये रही, और बिट 3 ये रही, बिट 4 रेजोल्यूशन 4 पे ग्राउंड है, रेजोल्यूशन 4 ये रही, 5 ये रही, 6 ये रही, 7 8 9 10 है इसके अंदर। तो आपकी स्क्रीन को कितने बिट की ज़रूरत है ये हमें देखना है कि ये 3 बिट पे चलेगा, 4 बिट पे चलेगा, 6 बिट पे चलेगा, हम उतने ही इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर से। हम यहाँ से 1 2 3 4 ले लेंगे और जहाँ जहाँ आपकी स्क्रीन के अंदर यहाँ कनेक्ट हो होंगे इस जगह पे हमने उस हिसाब से अपने इसको सेट कर लेना है। इसे सुई की मदद से निकालेंगे और निकालने के बाद सेट करेंगे। ये मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से। तो गाइस चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। कंप्यूटर स्क्रीन पे तो गाइस करना कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आपने अपनी स्क्रीन का मॉडल नंबर गूगल पे सर्च करना है। गूगल पे सर्च करने के लिए आपने लिखना पता है क्या है, लिखना ये है कि आपकी स्क्रीन का मॉडल नंबर ये है और आपको इसकी डेटा शीट चाहिए। तो आप कहीं भी चले जाएं और आराम से ढूंढ सकते हैं, डोंट वरी। आपने गूगल के ऊपर सर्च बार के अंदर लिखना है, सॉरी मैं इसे बड़ा कर लूँ पहले। सर्च बार में अपने लैपटॉप की स्क्रीन का मॉडल नंबर लिखना है LP14 के बाद आप लिखेंगे 1W एंड X3। अच्छा X3 लिखने के बाद यहाँ पे आपकी स्क्रीन आ जाएंगी, बहुत सारी चीज़ आ जाएंगी। इसके बाद आप लिखना डेटा शीट PDF लिख दें, डेटा शीट लिख दें। तो डेटा शीट PDF में आपके पास किसी भी आप वेबसाइट से इसकी उठा लें और उठाने के बाद आपने चेक किया करना। मैंने पहले से उठाई हुई है, ये मैंने यहाँ पर डाली। ये तो आप PDF में खोलेंगे, एक्रोबैट रीडर में, जिससे भी आप खोलना चाहें आप इसे खोल सकते हैं। आपने इसे खोल लेना है अलग टैब में जाके, तो आपकी डेटा शीट आ जाएगी। आजा भाई। तो आपकी डेटा शीट खुल जाएगी। डेटा शीट को आपने जूम करके देख लेना है कि जूम करने के बाद आपने इसका सबसे पहले वोल्टेज देख लेना है कि इसके वोल्टेज कितने वोल्ट पे चलने वाली है। स्क्रॉल डाउन करें, कहीं ना कहीं लिखा होगा। अरे देखें यहाँ पे इसकी रेजोल्यूशन लिखी होगी 1280x800। तो 1280x800 इसकी रेजोल्यूशन है, ये आपने याद रख लेना है। 1280x800 और पैनल के वोल्टेज कितने हैं, पैनल के वोल्टेज आपको LVDS कनेक्शन से पता लग जाएंगे, जहाँ पे इसके LVDS के कनेक्शन बताए जाएंगे। वैसे तो यहाँ कहीं भी लिखे होंगे, ये देखें पावर सप्लाई इनपुट वोल्टेज VCC पे लिखा हुआ है 3.33 वोल्ट, यानी 3.3 से मैक्सिमम 3.6 तक वोल्टेजेस ये बर्दाश्त करेगी। उसके आगे अगर वोल्टेजेस देंगे तो हमारा पैनल बढ़ जाएगा, पैनल खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। सो गाइस 3.3 वोल्टेजेस पे आपने अपने कार्ड को सेट कर लेना है। कैसे कार्ड को सेट करेंगे मैं आपको बता दूंगा। ये देखेंगे इसकी LVDS के कनेक्शन है, ग्राउंड VCC। सबसे पहले हमने ग्राउंड देनी है, फिर सेकंड पिन में VCC और पहली पिन हमारी यहाँ पर होगी राइट हैंड साइड पे हमारी पहली पिन होगी, सेकंड पिन हमारी ग्राउंड की होगी, सेकंड पिन नहीं सॉरी फर्स्ट पिन हमारी ग्राउंड की है, सेकंड पिन हमारी VCC है, थर्ड पिन हमारी VCC मतलब तीनों VCC मतलब पावर 3.3 वोल्ट। देन यहाँ पे भी हम पावर देंगे। अगर हम इसको लगाएं ना लगाएं, पहले 2 में हम पावर दे देंगे तो फिर हमारे लिए काफ़ी है। तो ये कनेक्शन हमने यहाँ तक कर लेने और उसके बाद ये बाकी के जो हैं जैसे NC नॉट कनेक्टेड, क्लॉक ED आप इसे भी छोड़ दें, नॉट इसे भी डिसकनेक्ट छोड़ दें, डेटा ED को भी छोड़ दें। ये जो लिखे हैं ना RX0 माइनस RX0 प्लस, इनको लिख लें आप। यहाँ से यहाँ तक की डेटा शीट इसकी उतार लें पेपर पे उतारने के बाद आप इसे एक साइड पे रख लें। मैं आपको शो करा देता हूँ किस तरह से। बस कनेक्शन हमने करना ग्राउंड VCC
फिर इसके बाद ये पहला बिट माइनस, पहला बिट प्लस, पहला बिट, दूसरा बिट माइनस, दूसरा बिट प्लस, फिर ग्राउंड, फिर तीसरा बिट माइनस, तीसरा बिट प्लस, फिर ग्राउंड, फिर इसके बाद क्लॉक इन होगी माइनस, फिर क्लॉक इन प्लस। तो ये कनेक्शन इसके हैं। आपने कार्ड पे जाके देख लेना कार्ड पे क्या कनेक्शन है, कार्ड के कनेक्शन भी मैं आपको शो करा दूंगा। सो गाइज यहाँ तक आपने इसके पिन नंबर 18 तक इसके कनेक्शन होंगे। उसके बाद हमारा टीवी, हमारा वो एलसीडी, हमारा जो एलसीडी है लैपटॉप का, वो कन्वर्ट हो जाएगा यूनिवर्सल कार्ड के टीवी में, या फिर आप मॉनिटर जो भी आप बनाना चाहते हैं। इन कनेक्शन को उतार लें, उतारने के बाद मैं आपको कनेक्शन करके दिखाता हूँ। अच्छा तो गाइज अब हम वापस आ गए हैं एलवीडीएस कनेक्शन। एलवीडीएस का जो केबल होता है ना, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, एलवीडीएस का जो केबल हमारे को दिखाया गया ना, वो ये दिखाया गया, और से देखने से ये एलवीडीएस का हमारा केबल है। पिन नंबर 1 ये है। पिन नंबर 1 में हमने ग्राउंड लगा दी। पिन नंबर 2 पे हमारे पास थी, क्या थी, पावर। पावर के आप एक केबल लगा दें या 2 केबल लगा दें। पिन नंबर 2 में मैं इसे उल्टा कर लेता हूँ, यानी कि जो हमारी जो वहाँ से शुरू हो रही है वो इस तरफ से होगी। पिन नंबर 1 में ग्राउंड, पिन नंबर 2 में मैंने ये घुसा दी। पहले तो आप सारी केबलें निकाल के रख लीजिएगा। पिन को निकालने का बहुत आसान तरीका है, सिंपल एक सुई लें, सुई से ज़रा सा इसको लेफ्ट या राइट की तरफ करें और इसको बाहर की तरफ खींच लें, आराम से खींच जाएगी। मैंने ये बाकी की सारी पिनें निकाल के भी रखी हुई, ये देखें, ये सारी की सारी निकलेंगी, साफ नज़र आ रही होंगी। और इसको मैंने शॉपर में कर दिया कि आपस में टकराए ना, कुछ हो ना जाए। तो 1 बाय 1 आपने सबको निकाल लेना है। निकालने के बाद आपने एक एक करके इसमें कनेक्ट कर देना। फिर इसके बाद 2 और 3 में मैंने पावर दे दी, 4 में भी पावर थी बट मैंने नहीं लगाई, ज़रूरत नहीं है। बाकी ये जो बेकार कनेक्शन है RX माइनस ये लगी हुई ब्लू कलर की, और RX प्लस ये लगी। फिर इसके बाद ग्राउंड है, ग्राउंड मैंने कनेक्ट कर दिया। फिर इसके बाद RX 1 माइनस यहाँ पे लगी हुई है ब्लू, फिर इसके बाद प्लस लगी हुई है। फिर इसके बाद ये देखें, गौर से देखें, फिर ग्राउंड लगी हुई है। फिर इसके बाद RX 2 माइनस ब्लू कलर की लगी हुई है। फिर इसके बाद RX प्लस लगी हुई है, RX 2 प्लस नहीं लगी है। फिर इसके बाद ग्राउंड लगी हुई है। ग्राउंड लगाने के बाद दोबारा से क्लॉक आ गई। अब क्लॉक आ गई। अब ये चीज़ें देखें, ये जो कनेक्शन मैंने आपको यहाँ पे बताया, आप कहेंगे कार्ड में भी कैसे होते हैं। आप कार्ड की भी डेटा शीट डाउनलोड कर लेंगे ना, तो आपको साफ नज़र आ जाएगा कार्ड की डेटा शीट किस तरह से होगी। कार्ड आप यूँ करके रख लें, कार्ड यूँ करके आप रखेंगे ना, तो आपको साफ पता लग जाएगा कि भाई आपकी ये वाली जो पिनें हैं, ये हैं आपकी 4 पिनें, शुरू की जो 4 पिनें हैं, शुरू की जो 4 पिनें हैं, ये चारों प्लस हैं। ये वाली ग्राउंड है। ग्राउंड के बाद फिर क्लॉक आ गई, वो डेटा 1 आ गई, पिक्सल 1, जिसे RX 0 पे हमने लगाई माइनस, नीचे वाली माइनस होगी, हमेशा ऊपर वाली प्लस होगी। इसकी डेटा शीट से भी पता लग जाएगा आपको। देखना चाहते हैं देख लें, वरना मैं यहाँ पे भी शो करा देता हूँ। फिर इसके बाद दूसरी आ गई बिट, फिर इसके बाद तीसरी बिट आ गई, फिर इसके बाद ग्राउंड आ गई। ग्राउंड के बाद फिर क्लॉक आएगी, इसकी डेटा शीट में आप देख लीजिएगा। गाइस पहले हम ये झंझट हटा देते हैं, सारी झंझट हटा देते हैं। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ दिखाता हूँ कार्ड और एलवीडीएस। कार्ड को हमने स्क्रीन के साथ कैसे जोड़ना है। गाइस देखें, सबसे पहले तो उसने हमें बताया कि आपकी ना राइट हैंड साइड से पिन नंबर 1 शुरू हो रही है। पिन नंबर 1 को ना, अच्छा ये मैं सब इससे भी पहले मेरे को एक चीज़ बताना पड़ेगी आपको। पिन मेरे हाथ में नहीं है अभी, वरना मैं आपको पिन से बता देता। अच्छा हाँ, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान। देखो यहाँ से इस पिन को ज़रा सा आप साइड पे करोगे, साइड पे करने के बाद तमाम पिन्स को आप बाहर की तरफ निकाल लोगे। जब आप सारी की सारी पिन्स को बाहर की तरफ निकाल लोगे ना, तो बाहर की तरफ निकालने के बाद आपने सबसे पहला काम ये करना है, आपने अपनी डेटा शीट देखनी है, जो कि आपको नज़र आ रही होगी। इसकी डेटा शीट नज़र आ रही है, आपने अपनी डेटा शीट देखनी है। उसमें फर्स्ट पिन जो दी हुई ना, फर्स्ट पिन हमारे यहाँ पे ऐसे जा रही है, पिन हमारी पिन एल स्क्रीन के अंदर ऐसे जा रही है। तो फर्स्ट पिन हमारी राइट हैंड साइड वाली, राइट हैंड साइड वाली पिन हमारी फर्स्ट होगी ग्राउंड, और सेकंड और थर्ड पे, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ पे पावर लगी हुई है। पावर की आप दो पिन भी लगाते हैं, बहुत है। बाकी की पिन खाली हैं, जो भी डेटा है उनको छोड़ दें। RX 0 माइनस लिखा हुआ है, RX 0 माइनस में हम ये ब्लू वाली घुसा देंगे, फिर इसके बाद वाइट घुसा देंगे। RX 0 माइनस में मैंने डेटा माइनस में ब्लू और वाइट क्यों घुसाई, अक्सर लोग ये क्लियर नहीं करते। क्लियर मैं इस वजह से कर रहा हूँ आपको कि आप लोगों की समझ में आ जाए। अक्सर लोग इसको ना उल्टा लगा देते हैं,
उल्टा आप लगाएंगे नहीं। यहाँ पे ब्लू और ये वाइट मैंने क्यों लगाई है, पहले 0 पे माइनस है और फिर 0 पे प्लस है। माइनस जो हमेशा होती हुई है वो नीचे वाली पिंस होती हैं, डेटा की नीचे वाली पिंस होती हैं। शुरू की अगर आप इसकी डेटा शीट देखेंगे TR8303 डेटा शीट, वैसे तो यूनिवर्सल कार्ड की ज़्यादातर की डेटा शीट एक जैसी होती है। शुरू की 4 पिन होंगी आपकी पॉजिटिव की, उसके बाद जो पिन आएगी जो बीच में ऊपर वाली पिन खाली होगी, फिर एक पिन होगी ये होगी माइनस की, ये मैंने माइनस में शुरू में लगा दी। उसके बाद आपका पहला पिक्सल आ जाएगा, यानी पहला बिट आ जाएगा, उसमें ऊपर वाली प्लस होगी नीचे वाली माइनस होगी। फिर दूसरा पिक्सल आ जाएगा RX01 1 पिक्सल नंबर, उसमें आपका ऊपर वाला माइनस आ जाएगा, नीचे वाला प्लस आ जाएगा। फिर इसके बाद तीसरे पिक्सल में आपने RX2 ऊपर वाला माइनस नीचे वाला प्लस। इसके बाद आपकी ग्राउंड की पिन आएगी इसकी डेटा शीट में, तो आपने ग्राउंड छोड़ देनी, ग्राउंड के बाद फिर क्लॉक आ जाएगी। आपकी डेटा शीट में भी आपको नजर आ रही है क्लॉक माइनस और क्लॉक प्लस, तो क्लॉक की माइनस आपने ये वाली यूज कर लेनी है, प्लस यूज कर लेनी है। बिल्कुल इसी तरह से कनेक्शन होंगे इसकी डेटा शीट को और अपनी स्क्रीन की डेटा शीट को मैच करके लगा देना है। यही 3-4 बिट होते हैं, इन्हीं 3-4 बिट को आपने देख के लगा देना है। इसकी डेटा शीट भी मैंने आपको दिखाई, उसकी डेटा शीट भी मैंने आपको दिखाई। इस तरह से आप आसानी से इसको कनेक्ट कर लेंगे। मैंने कनेक्ट कर लिया, मैंने इसकी सारी पिंस को निकाल लिया। थोड़ा सा सुई की मदद से आपने इस तरफ निकालना है, बाहर की तरफ करना है। थोड़ा सा लेफ्ट या राइट करेंगे तो इस पिन को खींच लेंगे, बाहर की तरफ आ जाएगी। इसके बाद आपने जो भी बिट बिठाना है वो आप बिठा लेंगे। ये पिन ऐसे लगेगी, ये केबल ऐसे लगेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक कट दिया हुआ है, छोटा सा एक कट बना हुआ है। यहाँ पे देखिए निशान नजर आएगा आपको, मैं आपको इसकी मदद से दिखा। देखिए यहाँ पे एक कट बना हुआ है, इस जगह पे आपकी रेड आएगी। ये निशान होता है कि पॉजिटिव आपका यहाँ लगेगा। अब एक कॉन्सेप्ट होगा लोगों का कि भाई 3.3 वोल्ट का क्या चक्कर है। 3.3 वोल्ट का चक्कर ये है कि इसमें अक्सर पैनल 12 वोल्ट के आते हैं, अक्सर पैनल 5 वोल्ट के आते हैं और अक्सर पैनल 3.3 वोल्ट के आते हैं। ये छोटा पैनल है, 3.3 वोल्ट का होगा। तो आपने यहाँ पे जंपर सेटिंग्स देखनी है। इस पे जंपर लगाएंगे आप, ऊपर वाले पे जंपर लगाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 12 वोल्ट, यहाँ लिखा हुआ है 12 वोल्ट। तो आपके यहाँ LVDS पे 12 वोल्ट आना शुरू हो जाएंगे। आप इस नंबर को यहाँ से निकाल के इस तरफ लगा देंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 वोल्ट, यहाँ पे 5 वोल्ट आना शुरू हो जाएंगे LVDS पे। अब अगर आप 3.3 वोल्ट पे लगाएंगे तो आपको 3.3 वोल्ट ही आएंगे ना जनाब। तो गाइज ये है एक सिंपल और आसान रास्ता LVD से कनेक्शन करने का। अगर समझ में नहीं आया मेरी वीडियो को रोक रोक के समझ के देख लें, इंशाल्लाह आप ये कनेक्शन कर लेंगे। अच्छा, ये कनेक्शन करने के बाद सबसे पहले आपने बाकी के कनेक्शन को या तो निकाल लेना है या तो आपने एक तरफ टेपिंग करके रख लेना है। मैं ये केबल बाद में भी इस्तेमाल करूंगा बड़े बिट के पैनल के अंदर, तो मैं इस केबल को संभाल के रख रहा हूँ, मैंने इस पर टेप लगा ली। अब मैं अपने इस कनेक्शन को इस LCD के अंदर कनेक्ट कर दूंगा। इस LCD के अंदर किस तरह से कनेक्ट करना है, मैं थोड़ा सा कैमरे को नीचे कर लेता हूँ ताकि आपको साफ नजर आए। अच्छा जी, ये मैंने दिखा दिया। देखें पिन नंबर 1 पे मेरे पास ग्राउंड है, फिर उसके बाद पावर है, बाकी के मैंने कनेक्शन छोड़ दिए हैं बीच में। और उनके बाद फिर इसके बाद मेरे पिक्सल से कनेक्शन है, माइनस प्लस ग्राउंड, माइनस प्लस ग्राउंड, माइनस प्लस ग्राउंड, फिर इसके बाद ग्राउंड और देन क्लॉक। सो गाइज यहाँ पे मैंने इसको रखा, रखने के बाद मैं इसको इसके अंदर ऐसे ही लगा दिया क्योंकि उन्होंने मेरे को ऐसे ही कनेक्शन, ऐसे ही ये इसके अंदर कनेक्ट हो रही, कनेक्ट हो गई इसके साथ। सही से इसके अंदर प्रेस कर लें, प्रेस करने के बाद इसे बंद कर दें। फिर आप अपनी LCD को ऐसे करके रख लें। रखने के बाद कार्ड आप इसके ऊपर ही भी रख सकते हैं, रखने के बाद आपको नज़र भी आ जाए। फिर आप ब्लास्टर रखें अपना एक साइड पे। ब्लास्टर LCD का कहाँ पे कनेक्ट होगा भाई, कहाँ है भाई, कहाँ है, उस तरफ ही होगा। ये रहा ब्लास्टर की जो पिन आपने छोड़ी थी खाली, आप उसमें उसे उसमें कनेक्ट कर लें। तो ये उसमें कनेक्ट हो गई। अब आपने अपनी ब्लास्टर के जेक लगा देना है किसमें, आपके बोर्ड में। तो ये बोर्ड में कनेक्ट हो गया। बोर्ड में मैंने आपको बताया था कहाँ कनेक्ट करना, मैं कह रहा मेरा कैमरा वहाँ तक जा नहीं रहा। चलो मैं करीब करके दिखाता हूँ आपको, आया ना। ये ब्लास्टर में कनेक्ट हो गया, ब्लास्टर भी कनेक्ट हो गया। तो गाइज मैंने लेंगे यहाँ तक सारा कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्ट करने के बाद आप इसे स्टार्ट करेंगे सॉफ्टवेयर के लिए। तो गाइज अब मैं आपको बताता हूँ सॉफ्टवेयर किस तरह से किया जाता है।
तो गाइस सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पैनल में क्या रेजोल्यूशन चलेगी। रेजोल्यूशन क्या चलेगी, हमारा है 1280x800, ये रेजोल्यूशन मेरे पैनल में चलेगी। मैंने आपको डेटा शीट में दिखाया था। अगर कुछ लोगों के नहीं समझ में आ रहा तो वो एक बार फिर देख लें अपनी डेटा शीट को खोल के। अक्सर लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। डेटा शीट में हमारे पास पैनल चलेगा कौन सा था, ये वाला। गाइस यहाँ देखें नीचे की तरफ, इसे स्क्रॉल डाउन करने थोड़ा सा बड़ा कर लें। बड़ा करने के बाद आपको साफ नजर आएगा। तो नीचे देखें स्क्रॉल डाउन करने, ये देखें 1280x800, ये पैनल के रेजोल्यूशन है। पैनल की रेजोल्यूशन यही नहीं, कहीं और जगहों पे भी लिखी होती है। कुछ डेटा शीट अलग टाइप की भी होती हैं, उसमें अलग जगहों पे भी लिखी होती हैं। तो आपने घबराना नहीं, बस आपने रेजोल्यूशन देख लेनी है। रेजोल्यूशन देखने के बाद आपने अपने कार्ड का नंबर लिखना है TR8303। उसके बाद 1280 का इसका आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है। 1280 का सॉफ्टवेयर ज़्यादा से ज़्यादा 3 MB किसी भी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लें, फ्री आसानी से मिल जाते हैं। 1280x800, ये आपने अपने पैनल की वोल्टेजेस देखने जो आपके पास मौजूद है। उस पैनल के वोल्टेजेस आपने डाउनलोड कर लेने, वो उस पैनल का सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद वो आपके पास इस तरह से जिप फॉर्मेट में आ जाएगा। इसे आपने अनजिप करना है, स्ट्रैक हियर। तो ये यहाँ पे स्ट्रैक हो गया। स्ट्रैक करने के बाद आप सामने लेके आए। सामने लाने के बाद आप इसे खोलें। खोलने के बाद इसमें एक फाइल होगी जिसका नाम, जिसमें .bin लिखा होगा। .bin को बाय फाइल को आप इसे कट कर लें। कट करने के बाद सिंपल सी आप एक USB लगाएं अपने PC में, और उस USB को पूरा फॉर्मेट करके सिर्फ और सिर्फ ये bin का फाइल उसके अंदर डाल दें। bin का फाइल डालने के बाद आप ये निकाल लें। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सिंपल मैंने एक USB लगाई इसके अंदर, ये मेरी USB है। इस USB को मैंने लगा दिया। अच्छा जी, लगाने के बाद मैंने करना क्या है, इंतज़ार करना है USB के उठ जाने का कि USB जल्दी से इसके अंदर आया। मेरा कंप्यूटर पुराना है थोड़ा सा, तो इस वजह से थोड़ा लेट उठते थे। USB आ गया। USB को राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट करना है। फॉर्मेट करने के बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद स्टार्ट करेंगे तो ये फॉर्मेट होना शुरू हो जाएगी। देन जब आप इसे फॉर्मेट कर लेंगे, इसके बाद राइट क्लिक करें, जस्ट पेस्ट करेंगे तो वो सॉफ्टवेयर इसके अंदर कॉपी हो जाएगा। प्रॉपर कॉपी करने के बाद आपने इसको निकाल लेना है। निकालने के बाद आपने ये USB वापस लेके अपने कार्ड। सो गाइस, सॉफ्टवेयर करने के लिए आपने कुछ भी नहीं करना। सॉफ्टवेयर करने के लिए आपने सिंपल अपनी उस USB को जिसके अंदर आपने कॉपी किया है उसको यहाँ लगा देना है। लगाने के बाद आपने अपने कार्ड के अंदर यहाँ पर पावर लगा देनी है। पावर लगाने के बाद आप जैसे ही इसको ऑन करेंगे तो आपकी लाइट ऑन ऑफ होने के बाद एक बार आखिर में थोड़ी देर के बाद 5 मिनट के बाद ऑफ की लाइट जल जाएगी। मैंने ये वीडियो डाली हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो इसे देख लीजिएगा, इससे हमारा टाइम बचेगा। तो इस तरह से आप सॉफ्टवेयर कर लें। सॉफ्टवेयर करने के बाद जो भी आपकी रेजोल्यूशन है वो आपके कार्ड के अंदर इंस्टॉल हो जाएगी। इस स्क्रीन की रेजोल्यूशन आपके कार्ड के अंदर इंस्टॉल हो जाएगी। देन आप इसे USB को निकाल लें। निकालने के बाद आप अपने पावर को वापस जब ऑन करेंगे तो आपका स्क्रीन वापस से गाइस आपका स्क्रीन ऑन हो जाएगा। ये देखें गाइस, आपका स्क्रीन ऑन हो गया और चैनल और इसके ऊपर डेटा आना शुरू हो गया। नो सिग्नल लिखा हुआ अभी, शायद मेरी इस कैमरे से नज़र नहीं आ रहा हो, बट इसके ऊपर डेटा आना शुरू हो गया। मैं इसको चेंज करता हूँ। मेन्यू इनपुट खोला मैंने, साइड में इनपुट के कनेक्शन आना शुरू हो गया। ये देखें गाइस, ओहो इनपुट। तो गाइस ये है तरीक़ेकार। मेरा कैमरा इतना खास नहीं है जो आपको सही तरीके से दिखा सके। बहुत आसानी से आप इसका यूनिवर्सल बोर्ड के ऊपर टीवी बना सकते हैं लैपटॉप का स्क्रीन यूज़ करते हुए। सारी चीज़ें बहुत सिंपल हैं, बहुत आसान है, आपको साफ साफ नज़र आ जाएंगी। आप आसानी से कर सकते हैं। वीडियो में कुछ समझ में ना आए,
आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं, टैग कर सकते हैं, सब चीज़ें पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, हर चीज़ बताने के लिए बैठा हूँ। और बनाएं, इंजॉय करें, अपने ख़राब लैपटॉप की स्क्रीन को भी यूज़ करें, ज़ाया ना करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।